मैं राधा वर्मा आप सभी के समक्ष राष्ट्रभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सर्वरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों से मंगलसूत्र उतारे हैं। जो भरा नहीं है बाबों में जिसमें बहती रज़ा नहीं है, वह हिटलर नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। समय बदल की नौबत कुर्बान तिरंगा हो, घुटनों में गंगा हो और हाथों में तिरंगा हो, और झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, जो देश के काम आता है। दिल से मरकर भी ना निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी। जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते बीमार गिरा है तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। जो लड़े कुछ पन्ने मेरे इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए, जो लड़े जो मरे वो शहीद हो गए, जो डरे जो झुके वो वजीर हो गए। करती हूँ भारत माता से गुजारिश, करती हूँ भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले, हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरा, या फिर कभी जिंदगी ना मिले, या फिर कभी जिंदगी ना मिले। जय हिंद। आज मैं आपको गांधी जयंती के पर्व पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। धोती वाले बापू की एक ऐसी लड़ाई थी, न उन्होंने गोले बरसाए थे, न उन्होंने बंदूक चलाई थी। सत्य अहिंसा के बल पर ही उन्होंने दुश्मनों को धूल चटाई थी। धन्यवाद। वंश शादी के चरणों में वंदन करते हुए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में नमस्कार वंदन करते हुए हमारे प्राचार्य श्रीमान नवीन जी शर्मा और मेरे विद्वान साथी जन और प्यारे बच्चों और सभी को हमारा जो राष्ट्रीय पर्व आज मनाया जा रहा है, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के अवतरण दिवस पर आप सभी को अशेष शुभकामनाएं। ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि मुझसे पूर्व के वक्ता रणजीत सिंह जी शेखावत जी ने सभी कुछ बता दिया है। तो मैं बताना चाहूंगी कि गांधी जी जिन्होंने सत्य और अहिंसा दो ही उनके हथियार थे, उन्होंने कोई बड़ी बड़ी तोपें नहीं दागी थी और ना ही गोले चलाए थे, और तब भी सत्य और अहिंसा जैसे हथियार का प्रयोग करके उन्होंने हमारे देश भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवा दिया था। तो वे चाहते थे तो हिंसा का मार्ग भी अपना सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सत्य और अहिंसा जैसे राह पर चलने से ही देश को आजादी मिल सकती है। उन्हें अंग्रेजी बहुत ही प्रिय विषय उनका रहा था और इसके लिए वो इंग्लैंड गए थे, लंदन गए थे और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में वो बैरिस्टर की वकालत करने के लिए भी गए थे। जब 1915 में वो भारत लौटे तब उनका यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है वो जंग शुरुआत होती है और इसके बाद वो चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था, सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे स्वाधीनता आंदोलन के अंदर उनकी महत्व जो भूमिका थी उन्होंने अदा की थी। और आज इस खुले आसमान के नीचे हम सांसें ले रहे हैं तो उन्हीं की बदौलत आज हम आजादी की जो खुले हवा के अंदर सांसें ले रहे हैं तो महात्मा गांधी और शास्त्री जी जैसे प्रकांड और
प्रमुख नेताओं के प्रमुख योगदान की वजह से। महात्मा गांधी जी जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए हमेशा ये संदेश दिया कि आप जो है वो अपने जीवन में इसे अपनाइए। और शास्त्री जी के बारे में भी मैं 2 विचार जो है कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि शास्त्री जी जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। कद जो था उनका छोटा था, लेकिन सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर असीम शुभकामनाएं निश्चित करता हूं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में जो कहा था वो बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली जनरेशन इस बात पर आश्चर्यचकित होगी कि इस पृथ्वी पर कोई हार्ड मास का पुतला भी हुआ करता था जिसने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी जी केवल एक व्यक्तित्व ही नहीं, वह एक संस्थान है। और गांधी दर्शन जो आज पूरा विश्व उनके गांधी दर्शन को स्वीकार करता है और यूएनओ ने पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित करने के लिए गांधी जी के दर्शन की अहमियत और उसकी इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस को स्वीकार किया है। और दूसरे महान सपूत भारत देश के लाल बहादुर जी शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और जिस प्रकार जवान देश की रक्षा करता है, सीमा की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार किसान अपने भारत एक कृषि प्रधान देश है और सर्वाधिक जनसंख्या कृषि के कार्य के अंदर कार्यरत है। तो जब किसान जागृत होगा, प्रॉस्परस होगा, तो निश्चित रूप से हमारा देश भी जागृत होगा, प्रॉस्परस होगा। तो ये विद्यालय के अंदर कार्यक्रम का आयोजन रखा गया और माननीय मुख्य अतिथि श्री कैलाश जी चोटिया, उपाध्यक्ष नगर पालिका नवलगढ़, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सर, लगातार देखने ने मिला है कि आसन स्कूल एक यहाँ को परिवार है जिठे सारा कार्यक्रम करवाया जाए है, तो के सर यहाँ अलग से मोटिवेशनल मिला है कि या फिर कोई खुशी? एक तो ये संस्था का विद्यालय है और पूरे गांव का विद्यालय है, तो सभी लोगों की आसक्ति और विश्वास इस विद्यालय के अंदर है। तो मेरे को नवलगढ़ वासियों, माता पिता का, सभी का सहयोग मिलता है। मेरी पूरी टीम इस कार्य के अंदर हमेशा तत्पर रहती है और सभी विद्यार्थियों को हम भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे विश्व में अनेकताओं के बावजूद भी एकजुट है, एक है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बावजूद और भारत देश एक ऐसा अनोखा विश्व के अंदर देश है जिसके माध्यम से पूरे विश्व का दर्शन किया जा सकता है। तो हमारे रीति रिवाज, हमारे तीज त्योहार से भरे हुए देश के अंदर, जहाँ पर हम सब ईद भी एक साथ मिलकर के मनाते हैं, दीपावली, रक्षाबंधन, होली, सब मिलकर के सब धर्मों का सम्मान, सबका आदर, यही हमारा विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। सर, लगभग जो शिक्षा ने लेकर के बात करें तो शिक्षा में लास्ट जो रिजल्ट रहे हो आपके के यहाँ परफॉर्मेंस कोई रिजल्ट है और प्रभाव पड़े होगी? देखिए, संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टि से विद्यालय का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम रहा है वह निश्चित रूप से असाधारण और अद्वितीय रहा है। और ओवरऑल डेवलपमेंट विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है छात्र का सर्वांगीण विकास। वह किताबी कीड़ा ना बनकर के वह सभी क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे वो एकेडमिक हो, उन सभी के अंदर विद्यार्थी का विकास हो।